नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लियर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक पर, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है 8-10 दिन से। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आपको बताया जाए। आपको भी पता होगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि आखिर ये मुद्दा क्या है और मैं किस मुद्दे की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो मैं अभी आपको भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले हम बात कर रहे हैं, आखिर ये मुद्दा चल रहा है विपक्ष के द्वारा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करता है, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोटर बढ़ा देता है और हमारे लिए वोटर लिस्ट में से नाम घटा देता है। ये सारी चीज़ें आखिर एसआईआर क्या है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले आप सब लोग चैनल से जुड़ जाइए। ऐसी तरह के मुद्दों पर महत्वपूर्ण जानकारी, और जो लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो लोग जुड़ जाइए, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। और आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या है वोट चोरी की सच्चाई। क्या वोटों की चोरी हुई है? क्या सच में हुई है वोटों की चोरी? इस बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अभी मुद्दा चल रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है भारत का, जिसको हम कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र का पहरेदार भी है, क्योंकि यही वो संस्था है जो पूरे देश में चुनाव कराती है। एक प्रधानमंत्री का डिसाइड करते हैं, जो डिसाइड होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा चुनावों के द्वारा वो चुनाव आयोग भी करवाता है। और जो भी मोस्टली बड़े बड़े चुनाव हैं, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सारे चुनावों की देख रेख कौन करता है? मुख्य चुनाव आयोग या भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इस पर आजकल आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करता है, और जहाँ पर राहुल गांधी जी का कहना है कि जहाँ पर हम जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर चुनाव आयोग वोटों की कटौती कर देता है और बीजेपी को जिता देता है। और जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ पर चुनाव आयोग नए वोटर बीजेपी के पक्ष में बढ़ा देता है। जो लोग मर गए हैं उनको भी वोटर लिस्ट में जोड़ देता है। तो ये सब कुछ कहना है राहुल गांधी जी का। तो दोस्तों, आप बताइए आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? तो दोस्तों, राहुल गांधी ने अभी कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं गिनाए ज्ञानेश कुमार जी। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, ठीक है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी ने इन पर आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है, इसलिए हम चुनाव हार रहे हैं। हर बार हम इलेक्शन में हमें हार का मुंह देखना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? कि चुनाव आयोग और बीजेपी का मिला होना। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा कहना है इस मुद्दे पर, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि चुनाव आयोग को भी लोकतंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता को देखते हुए सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। अगर राहुल गांधी जी के द्वारा ये आरोप लगाए गए या सच हैं, तो इस पर चुनाव आयोग को अपनी जो का प्रतिक्रिया देनी चाहिए, और अगर ये झूठे हैं तो भी चुनाव आयोग इस पर अपनी सफाई दे, ठीक है? हालांकि एक कल या परसों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चुनाव आयोग की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी ने कुछ कहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको भी बता दूं कि राहुल गांधी जी का जो कहना है वो क्या कहना है, कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहाँ पर मुख्य वो चुनाव आयोग ने क्या किया है, वहाँ पर चुनाव आयोग ने 1 लाख नए वोटर जोड़ दिए जो सारे बीजेपी के पक्ष में थे, इसलिए वहाँ पे बीजेपी जीत गई। ये कहना है राहुल गांधी जी का। और उन्होंने एक दलील और दी कि कर्नाटक में कोई चुनाव था लोकसभा सीट पे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर हम स्पष्ट जीत रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने वहाँ पर क्या किया कि हमारी 1 लाख वोटें कम कर दी और बीजेपी वहाँ पर जीत गई। तो ये सारे जो का है लगाए गए हैं आरोप चुनाव आयोग पर। तो दोस्तों, बताइए क्या चुनाव आयोग को इस पर अपनी सारी चीज़ें पारदर्शिता दिखाने के लिए सारी चीज़ें पब्लिक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हालांकि इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने कहा है कि हम किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी को पब्लिक नहीं कर सकते। मतलब उनका कहना है कि हम जिन लोगों ने वोट डाली है उनकी सीसीटीवी फुटेज हम नहीं दिखा सकते। ये
किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन है, प्राइवेसी का उल्लंघन है, ये संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। जो 21 जो आर्टिकल है संविधान में, उसका उल्लंघन माना जाएगा। किसी की निजता का अधिकार का हनन होगा। इसमें हम किसी को भी ये सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों आप बताइए, क्या ये मुख्य चुनाव आयुक्त जी कह रहे हैं, क्या ये आपकी नज़र में सही है या गलत है? क्या चुनाव आयोग को ये चीज़ें दिखानी चाहिए पब्लिकली या नहीं? तो दोस्तों, और चुनाव आयुक्त जी ने एक चीज़ और कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे अगर सच हैं तो उनको हलफनामा यानी सबूत पेश करना चाहिए कोर्ट में, और हमें एफिडेविट दें। उन्होंने राहुल गांधी जी को 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के अंदर, जो कहा है 7 दिन के अंदर क्या करना है, 7 दिन के अंदर कोर्ट में हलफनामा दें कि जितने भी आरोप हैं, और सबूत पेश करें कि चुनाव आयोग ऐसी जो कहा है क्रियाकलाप है, ऐसी क्रियाकलाप में लिप्त है, इसका सबूत दें। मतलब सबूत मांगा है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने, और उन्होंने कहा है अगर आप सबूत नहीं दे सकते हैं तो हम मान लेंगे कि सारे के सारे जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। ठीक है। इस पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे से सबूत मांगा जा रहा है। मैं अगर किसी भी चीज़ को किसी मुद्दे को लेकर उठाने की कोशिश करूँ तो मेरे से सबूत मांगे जाते हैं, बाकी किसी लोगों से सबूत नहीं मांगे जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी वीडियो क्लिप्स हैं मेरे पास जो मैं आपको कॉपीराइट इश्यू की वजह से मैं सुनवा नहीं सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मानना यही है दोस्तों कि चुनाव आयोग के इस पर, चुनाव आयोग ने तो अपनी स्पेसिफाई दे दी है। अब अगर लगता है राहुल गांधी जी को कि ये आरोप सच हैं तो राहुल गांधी जी को जल्द से जल्द कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना चाहिए, एफिडेविट लगा करके कोर्ट में सबूत पेश करना चाहिए, जिससे चुनाव आयोग की सच्चाई, काले कारनामे उजागर हो सकें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में सारी चीज़ें निष्पक्ष होनी चाहिए, ये मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते होंगे। ठीक है। तो जहाँ तक अगर इसमें चुनाव आयोग का थोड़ा भी हाथ है तो मैं तो चुनाव आयुक्त जी से गुजारिश करता हूँ कि जितनी भी सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं सबको निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिखाई जाए, जिससे सभी लोग संतुष्ट हो सकें। आखिर लोकतंत्र ही किस बात का जिसमें सारी चीज़ें क्लियर ना हों। अगर चुनाव आयोग ही पक्षपात करने लगेगा तो इस देश का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा? आखिर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी वोटर लिस्ट है भारत की, सबसे ज़्यादा मतदाता है यहाँ पर, 90 करोड़ मतदाताओं की लिस्ट है यहाँ पर, सबसे बड़ा भारत लोकतंत्र है। तो इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव आयुक्तों को चाहिए कि सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से करें। और दोस्तों, अभी एक टर्म चल रहा है ट्रेंडिंग में, इसी मामले से जुड़ा हुआ है, SIR, जिसे हम कह रहे हैं सर। ये शॉर्ट में क्या है, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों गहन विशेष गहन अनुरीक्षण या पुनरीक्षण। तो इसमें राहुल गांधी जी ने मांग की है कि SIR कराए। SIR मतलब है स्पेशल इन डेप्थ रिव्यू, मतलब जो भी वोटर लिस्ट बनाई है आयोग ने, चुनाव आयोग ने, उनका SIR करवाया जाए। SIR मीन्स स्पेशल इन डेप्थ रिव्यू, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण करवाया जाए, इसके द्वारा से जांच की जाए वोटों की। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि SIR क्या है। ठीक है। SIR एक टर्म से, छोटा सा टर्म है, उसको आपको समझना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, ये है अब तक की सारी अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जरूरी नहीं है कि आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक आम नागरिक भी हैं तो भी आप इस वीडियो को, इस जानकारी को देखिए, क्योंकि आपका हक है, आप भी एक भारत के नागरिक हैं, आपका हक है इन सारी चीज़ों को जानने का। जो परीक्षार्थी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको तो वो तो सब जानते ही हैं, वो तो सब जान ही रहे हैं, लेकिन जो एक आम नागरिक है उसको भी ये सब जानना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अपनी राय दीजिए इस मुद्दे पर कमेंट में कि आपके हिसाब से चुनाव आयोग ने गलत किया है या सही किया है। क्या ये चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप झूठे हैं या सच हैं? ये सब आप अपने कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।